पौधे जो है भोजन को प्राप्त करता है तो उसके लिए जो है उन्हें एक मतलब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं, पोषण करते हैं, यानी वो अपना भोजन करते हैं। किसके माध्यम से? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी जिन मूलभूत प्रक्रियाओं द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या फिर अपने भोजन का निर्माण करता है, उन्हीं मूलभूत प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कुछ घटक की जरूरत होती है। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन किनके माध्यम से करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है। और उन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन प्राप्त करता है उनके लिए जो है यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उन्हें कुछ घटकों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें कौन कौन सी है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो पहला जो घटक है वो क्या होता है, H2O होता है यानी जल। दूसरा होता है CO2 और तीसरा होता है सूर्य की किरणें या फिर सूर्य के प्रकाश, सूर्य के किरणें। और चौथा होता है क्लोरोफिल। इन्हीं 4 घटकों के मदद से जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाते हैं और उनसे वो अपना भोजन बनाते हैं। किनसे? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। तो ये चारों घटक को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं के घटकों का नाम लिखे। तो ये चारों घटक को जो है हम लोग लिख लेंगे उसके आंसर में, है ना। H2O यानी जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की किरणें क्लोरोफिल। तो H2O जो है यानी जो जल है ये पेड़ पौधे को कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, वो पेड़ पौधे को जो है ज़मीन के नीचे से यानी जिस धरती में हम लोग रहते हैं उनसे जो नीचे पेड़ पौधे का जड़ कहाँ होता है, जहाँ पे हम लोग अभी जैसे मान लेते खड़े हैं, तो इनसे जो है नीचे ही क्या होता है, पेड़ पौधे का जड़ होता है। तो वो जड़ से क्या करता है, जड़ के माध्यम से जो है वो जल को ले लेता है और उसके बाद जो है CO2 यानी हम लोग जो है श्वसन की क्रिया में यानी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो ये जो है CO2 को कौन प्राप्त कर लेते हैं, पेड़ पौधे प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर से सन से सनलाइट उसको मिल जाता है यानी सूर्य की किरणें मिल जाता है। तो 3 चीज़ उसको 3 जगह से मिल गया। उसके बाद चौथा चीज़ जो है क्लोरोफिल, वो खुद उसके पत्ती में मौजूद होता है। तो इन चारों की मदद से क्या करते हैं, वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस टॉपिक से और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण को लिखे। तो आप लोग उसका आंसर जो है इस प्रकार से दे सकते हैं, 6CO2 + 12H2O सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 + 6H2O + 6O2, है ना, 6H2O + 6O2। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अगर आए कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखे, तो आप इसको अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, ये दोनों के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। वो क्या बनाता है, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है, भोजन होता है ना।
यही ग्लूकोज उसका क्या होता है, भोजन होता है। और H2O प्लस O2 का भी निर्माण करता है। ये O2 हम लोग ऑक्सीजन यानी O2 इसको हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका जो है 2 नंबर क्या है, फिक्स है।